Hello everyone. Now in this video I am going to solve the questions of factorization, and this exercise is the most important exercise, and all the questions should be done by all of you because this exercise is the most important exercise. Before I start this exercise, you must know the identities because these identities will be used in this worksheet. First is a plus b whole square. It is equal to a square plus b square plus 2ab. You may write it this way also, a square plus b square plus 2ab, or a square plus 2ab plus b square. The second identity here, a minus b whole square, it is equal to a square plus b square minus 2ab. If you wish, you may write a square minus 2ab plus b square. And the third algebraic identity which will be used in this worksheet, it is a square minus b square, it is equal to a plus b into a minus b. Now students, if you know these identities, if you have learned these identities, you can think of that 50% of your work is done. Now I am going directly on question number 1 of this worksheet. ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है. फैक्टराइज करना है आपने एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz को. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो. एक्स स्क्वायर को आप एक्स का होल स्क्वायर लिख लो. लिखो आप एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन अपने माइंड में क्या बोलो, ए स्क्वायर. प्लस जेड स्क्वायर को आप जेड का होल स्क्वायर लिख लो, लेकिन माइंड में क्या बोलोगे, प्लस बी स्क्वायर. माइनस माइंड में बोला 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह क्या है, x, b की जगह क्या है, z. देखो क्या बना. लिखते वक्त आप क्या लिख रहे थे, x होल स्क्वायर प्लस z होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड x मल्टीप्लाइड z. लेकिन माइंड में क्या बोल रहे थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये आइडेंटिटी तो आपके पास है ना, यूजिंग आइडेंटिटी. अब आपने इसको ऐसे नहीं लिखना, पहले ये नहीं लिखना, पहले ये लिखना, ये वाली साइड, यूजिंग आइडेंटिटी, क्योंकि इसी फॉर्म में एक्सपेंड हुई है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर. अब आप ये बताओ, आपके पास a की वैल्यू क्या है, x है, तो आप x लिख लो, माइनस को माइनस लिख लो, z का होल स्क्वायर. अब जैसे आप 7 स्क्वायर को क्या लिखते हो, 7 मल्टीप्लाइड 7, तो x माइनस जेड होल स्क्वायर को क्या लिखोगे, x माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड. I have explained the solution of this question is the most easiest way. अगर आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें that you have understood easily, so that I can be motivated to make the questions more easy, because my channel's name is this only, that easy maths with Vikas Dogra. तो आपको easy लगना चाहिए बेटा. नेक्स्ट, 4x स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर माइनस 12xy. अब आपने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है. तो आप पहले खुद सोचो, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, x का. तो आप इसको 2x का होल स्क्वायर लिख लोगे, लेकिन माइंड में क्या बोलोगे, a स्क्वायर. प्लस इसको क्या लिखोगे, 3y का होल स्क्वायर, और माइंड में क्या बोल रही हो, प्लस बी स्क्वायर. माइनस 2 इंटू ए, तो a की जगह आ गया 2x, इंटू b की जगह आ गया 3y. अब आप इसको लिख लो वैसे जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल वैसे ही, यूजिंग आइडेंटिटी. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर. तो अब आपके पास a क्या है,
2x माइनस बी क्या है 3y होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो फिर इसको 2 बार लिख दो, 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। देखो आपको अलजेब्रा बिल्कुल इजी लगेगा। यू डू साइड बाय साइड, पहले सुनो वीडियो को, फिर अपने आप एक बार करके भी देखो। थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं, 64a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस 112ab। अब देखो 64a स्क्वायर को आप क्या 8a का होल स्क्वायर जी लिख लो, क्योंकि 8 8 जार 64 होता है। माइंड में वही बोला a स्क्वायर, इसको लिखा 7b का होल स्क्वायर, और माइंड में बोला प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 8a इंटू 7b बन गया क्वेश्चन, आइडेंटिटी बन गई। यूजिंग आइडेंटिटी क्या बनी देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। सो इजी, a क्या है 8a प्लस b क्या है 7b और उसका होल स्क्वायर। अब आप इसको 2 बार लिख दो, 8a प्लस 7b इंटू 8a प्लस 7b। तो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा, है ना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं 6 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 121p स्क्वायर प्लस 16q स्क्वायर माइनस 88p क्यू, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पिछले क्वेश्चन किए। 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो आपने 11p का होल स्क्वायर लिखा, माइंड में क्या बोला a स्क्वायर, प्लस 4q का होल स्क्वायर लिखा, माइंड में क्या बोला प्लस b स्क्वायर, माइनस 2ab, सो 2 इंटू 11p इंटू 4q। अब आप यहां पर आइडेंटिटी लगा दो। यूजिंग आइडेंटिटी क्या हो जाएगी आइडेंटिटी देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख दो। अब a की जगह क्या है 11p माइनस b की जगह क्या है 4q होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख दो, 11p माइनस 4q इंटू 11p माइनस 4q। अब तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो गया होगा 4 क्वेश्चन करके। अब 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा खुद करने की कोशिश करोगे। स्टिल आई विल डू, इकट्ठे करते हैं मिलके, ठीक है। 9x स्क्वायर वाई माइनस 24x वाई स्क्वायर प्लस 16y क्यूब। अब ध्यान से देखो, ये तो किसी का होल स्क्वायर बनेगा ही नहीं। y यहां भी मुझे दिख रहा, y मुझे यहां भी दिख रहा, y मुझे यहां भी दिख रहा। क्यों ना मैं y कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा 9x स्क्वायर बचा, माइनस यहां से एक y कॉमन लिया ना, तो 24xy तो बचा, प्लस यहां से एक y कॉमन लिया है तो 16y स्क्वायर रहेगा। अब y इसको मैं ऐसे लिख दूं 3x का होल स्क्वायर, माइंड में क्या बोला a स्क्वायर, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ के, प्लस 16y स्क्वायर को क्या लिखा 4y का होल स्क्वायर। माइंड में क्या बोल रही हो आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3x इंटू 4y, राइट। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसके ऊपर आइडेंटिटी लगेगी। यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a स्क्वायर, मैंने कहा था ना माइनस 2ab पहले भी आ सकता है, प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है ये a माइनस b का होल स्क्वायर के बराबर है। अब आप इसको क्या करो, a की जगह पहले y को तो कुछ नहीं करोगे, y को तो वैसे ही लिखो,
इन प्लेस ऑफ ए वी हैव 3x माइनस बी की जगह 4y और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको ओपन कर लो, y इंटू 3x माइनस 4y एक बार, 3x माइनस 4y दूसरी बार, 2 बार लिख देना। स्क्वायर को आपने रिमूव कर दिया। अब करता हूं क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल मिलता जुलता है। 2a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। तो देखो इसमें आपको 2a कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2a क्यूब को 2a से डिवाइड करोगे तो a स्क्वायर बनेगा। 4a स्क्वायर b को 2a से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा 2ab प्लस 2a तो बाहर है, अंदर रहा b स्क्वायर। ये तो बिल्कुल ही इजी बन गया। देखो ब्रैकेट में क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो 2a वैसे ही रहा और इसको आप 2 बार लिख दो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप बाकी बच्चों को भी बेनिफिटेड करो, उनको भी शेयर करो, चैनल का लिंक उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ, सो दैट दे कैन ऑल्सो डू द क्वेश्चंस। क्योंकि एजुकेशन जो है वो बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं, राइट? So all of you are requested to try these questions again and again and get the perfection. कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ सुनना नहीं है, लिख लिख के करो, तब आपको क्वेश्चंस की क्लैरिटी होगी। थैंक यू वेरी मच।